हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ई श्रम कार्ड ऑनलाइन कैसे बना सकते हो। ई श्रम कार्ड योजना को सरकार द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक सुविधा प्रदान करना। असंगठित क्षेत्र जैसे कि स्ट्रीट वेंडर, कारपेंटर, ब्यूटिशियन, हस्तशिल्प, श्रमिक, पेंटर, लोहार, फल सब्जी बेचने वाले, इस तरह के छोटे मोटे काम करने वाले लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के अलावा 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मजदूर किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उन्हें मृत्यु या फिर विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। अगर वो आंशिक रूप से विकलांग होते हैं, यानी कि उनका आधा शरीर विकलांग होता है, तो उन्हें उस स्थिति में 1 लाख रुपए की मदद की जाती है। ई श्रम कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए और आपके नाम पे एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए और आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि हम ई श्रम कार्ड को ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले ई श्रम की वेबसाइट पर चले आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ रजिस्टर ऑन ई श्रम पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने सेल्फ रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ इस बॉक्स में कैप्चा टाइप करना है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको यहाँ नो कर देना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पीएफ अकाउंट है और वो अभी एक्टिव है, मतलब चालू है, तो आपका ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। और अगर आपका पीएफ अकाउंट है और वो बंद हो चुका है तो आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। अगर आपका पीएफ अकाउंट नहीं है तो और अच्छी बात है, तो आपको यहाँ नो कर देना है। फिर अगला लिखा है आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका भी सेम है। अगर आपके पास ईएसआईसी अकाउंट है और अभी एक्टिव है तो आपका ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। अगर आपका ईएसआईसी अकाउंट है और वो बंद हो चुका है तो आपका ई श्रम कार्ड बनेगा। अगर आपका ईएसआईसी अकाउंट नहीं है या फिर बंद हो चुका है तो आपको यहाँ नो कर देना है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक अकाउंट चालू है तो आपका ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। ये दोनों अकाउंट उनके लिए होता है जो कंपनियों में काम करते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अब हमने हमारा डिटेल डाल लिया है। अब हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ आधार वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं, फिंगरप्रिंट, आइरिस और ओटीपी। तो आपको यहाँ ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ इस बॉक्स में कैप्चा टाइप कर लेना है एज इट इज़। फिर आपको यहाँ इस बॉक्स में टिक करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी इस बॉक्स में डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा एज पर आधार कार्ड। यहाँ आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर शो करेगा। तब आपको यहाँ कंटिन्यू टू एंटर पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ सबसे पहले अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देना है। यहाँ पहला है रजिस्टर मोबाइल नंबर। ये ऑटोमेटिकली अपने आप डिफ़ॉल्ट आ जाएगा क्योंकि आपने पहले डाला था। फिर दूसरा है इमरजेंसी मोबाइल नंबर। यहाँ आपको अपना दूसरा एक मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आप डालते हो तो ठीक है, अगर नहीं डालते हो तो भी चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ है मैरिटल स्टेटस। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हो मैरिड, अनमैरिड, नेवर मैरिड, विडो। अब उसके बाद यहाँ लिखा है फादर नेम या हस्बैंड नेम। तो आपको यहाँ नीचे वाले बॉक्स में दोनों में से किसी एक का नाम डालना है। तो आप यहाँ अपने हस्बैंड या फिर फादर का नाम डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है सोशल कैटेगरी। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ अपना कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। SC, ST, OBC, जनरल, जो भी आपका कैटेगरी है आप उसे चूज़ कर सकते हो। अब आगे आपको अपना ब्लड ग्रुप चूज़ कर लेना है। यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, आपका जो भी आप चूज़ कर सकते हो यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ लिखा है डिफरेंटली एबल्ड। अगर आप दिव्यांग हो या फिर हैंडीकैप हो तो आपको यहाँ यस कर देना है। अगर आप नॉर्मल हो, दिव्यांग नहीं हो, तो आपको यहाँ नो पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ लिखा है नॉमिनी डिटेल्स। आप यहाँ किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हो जिससे आपके बाद इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, मतलब आपका उसके साथ रिश्ता क्या है, नॉमिनी एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपको ये सब पूरा डिटेल डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ अपना एड्रेस डाल लेना है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज़ करना है।
आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपना स्टेट चूज़ कर सकते हो, जो भी आपका स्टेट है। फिर उसके बाद आपको यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ कर सकते हो। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला है, आप यहाँ लिस्ट में से उसे चूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद आपको यहाँ नीचे चले आना है इस बॉक्स में करंट एड्रेस पे। यहाँ आपको अपना करंट एड्रेस डाल देना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, अर्बन और रूरल। अगर आप शहरी इलाके में रहते हो तो आपको यहाँ अर्बन चूज़ कर लेना है। अगर आप गांव या फिर ग्रामीण में रहते हो तो आपको यहाँ रूरल चूज़ कर लेना है। फिर आपको यहाँ अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस लाइन 1 में आपका रूम नंबर, एरिया, लोकेलिटी ये सब डाल देना है। और एड्रेस 2 में आपका लैंडमार्क वगैरह ये सब डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना स्टेट चूज़ करना है ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके। फिर सेम आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके। उसके बाद आपको यहाँ पे तहसील या फिर सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील है, आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके लिस्ट में से चूज़ कर सकते हो। अब आपको यहाँ अपना सिटी नेम टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड टाइप कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ लिखा है स्टेइंग एट करंट लोकेशन। इसका मतलब ये है कि आप अपने करंट एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हो या फिर कितने टाइम से रह रहे हो। तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपना टाइम चूज़ कर लेना है कि आप वहाँ कितने समय से रह रहे हो। जितने भी साल से आप वहाँ रह रहे हो, आप यहाँ चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ लिखा है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ सेम टाइप कर लेना है। अगर अलग है तो आपको यहाँ वो भी टाइप करना है। अब आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डाल लेनी है। तो यहाँ पहला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपना एजुकेशन चूज़ कर सकते हो। आपने कहाँ तक पढ़ा है आप यहाँ चूज़ कर सकते हो। यहाँ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सेकेंडरी, मिडिल, प्राइमरी, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ अपना एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है अपने क्वालिफिकेशन का, और उसका साइज़ 1 MB से नीचे होना चाहिए। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ लिखा है मंथली इनकम स्लैब। तो आपको यहाँ अपना मंथली इनकम चूज़ कर लेना है। आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपना मंथली इनकम चूज़ कर सकते हो। आपका जितना भी मंथली इनकम है आप यहाँ चूज़ कर सकते हो। यहाँ दिए हुए नंबरों के बीच में आपका जो भी मंथली सैलरी है आप उसे यहाँ चूज़ कर लेना। फिर आपको यहाँ अपना इनकम सर्टिफिकेट डाल देना है। इनकम सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन भी बना सकते हो। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ अपना जॉब कार्ड भी डाल सकते हो, यानी कि नरेगा जॉब कार्ड। अगर इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है मेरे चैनल पे, आप उसे देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ है ऑक्यूपेशन एंड स्किल। आपको यहाँ अपने व्यवसाय और स्किल की जानकारी देनी है। तो यहाँ पहला लिखा है आर यू वर्किंग विथ एनी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर लाइक उबर, ओला, जोमेटो एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ओला, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास काम करते हो तो आपको यहाँ यस कर देना है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास काम नहीं करते हो तो आपको यहाँ नो कर देना है। अब यहाँ लिखा है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अब आपको यहाँ अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन डाल देना है। यहाँ इस बॉक्स में आपको अपने व्यवसाय का कुछ कीवर्ड स्टार्टिंग का डाल देना है। मतलब आपके व्यवसाय का जो भी नाम है आपको यहाँ उसके स्टार्टिंग के कुछ अल्फ़ाबेट डाल लेने हैं। अल्फ़ाबेट डालने के बाद आपके व्यवसाय का नाम यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अल्फ़ाबेट डालने के बाद आपके व्यवसाय का नाम यहाँ इस लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ अपना वर्क एक्सपीरियंस चूज़ कर लेना है। आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपका जितना भी एक्सपीरियंस है आप यहाँ चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ अपने ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेट डाल लेना है। अगर आपके पास आपके काम का कोई लेटर है या फिर सर्टिफिकेट है, जैसे कि रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर या फिर कोई कार्ड वगैरह, तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हो और उसका भी साइज 1 MB के नीचे होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ आपको अपना स्किल डाल लेना है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप यहाँ डाल सकते हो, और अगर आप इसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अब आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ अपने बैंक अकाउंट का डिटेल डाल लेना है। यहाँ पहला लिखा है बैंक सीडिंग विद आधार। तो आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक रहना जरूरी है, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट यस रहेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है। फिर नीचे आपको एक बार फिर अपना अकाउंट नंबर डालना है कंफर्म अकाउंट नंबर में। फिर यहाँ अकाउंट होल्डर नेम में आपको यहाँ अपना नाम डाल देना है, जो भी आपके पासबुक पे आपका नाम हो सेम आपको पूरा नाम यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ आपको अपने बैंक का IFSC कोड डाल देना है। फिर यहाँ नीचे आपका बैंक नेम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
अब आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा जो अभी आपने फिलअप किया था। एक तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है। आपको यहाँ अपना पूरा डेटा या फिर डिटेल्स ठीक से वेरीफाई कर लेना है और ठीक से चेक कर लेना है। अगर आपके हिसाब से आपका डेटा पूरा सही है और करेक्ट है तो आपको यहाँ सबसे नीचे चले आना है। आपको यहाँ नीचे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे चले आना है। फिर यहाँ एक और चीज़ लिखा है, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब एंड विलिंग टू ज्वाइन NCS। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट येस रहेगा, उसे आप रहने देना। अब ये सब पूरा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका ई श्रम कार्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ई श्रम कार्ड यहाँ पे शो करेगा और तुरंत बन जाएगा। आप यहाँ पे डाउनलोड UN नंबर पे क्लिक करके अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हो। और हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया कि आपके ई श्रम कार्ड पर जो ये नंबर रहता है उसे UN नंबर कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इसी नंबर के थ्रू आप सरकार के सभी योजनाओं का लाभ बड़ी आसानी से उठा सकते हो और यही नंबर आपका मेन नंबर है आपके इंश्योरेंस के लिए। तो ये था सबसे सिंपल और इजी तरीका ई श्रम कार्ड बनाने का। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।